हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो है एक स्क्रिप्ट जो है शेयर कर रहा हूँ, जिसका कि हम यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको उसका जो है बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसका जो प्लॉट बता देता हूँ। सो बेसिकली अगर जो यूज़र्स अपने ऑन प्रेमिसेस में एक्सचेंज यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट सर्वर, तो बेसिकली होता क्या है कि मेरी पास किसी की रिक्वायरमेंट आई थी कि बेसिकली अगर आप अपना एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट सर्वर यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि हर रोज़ आपके कुछ मेल्स जो है फेल हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। तो उसका क्या होता है कि हमको जाके वहाँ पे चेक करना पड़ता है। जब कोई हमारा यूज़र होता है, वो हमको रिपोर्ट करता है कि कल कोई मेल गई थी आपके एक्सचेंज से, वो मुझे नहीं मिली है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ जा कर के उसको चेक करेंगे कि इस मेल का रीज़न क्या है। सो वो तब होता है जब हमारे पास किसी ने रिपोर्ट किया। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि एक मेल की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाए, तो वो हमको हर रोज़ मेल में आ जाए कि ये मेल आपकी जो है लास्ट 24 आवर्स में जो है फेल हुई है। तो उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट जो है रेडी की है, और ये स्क्रिप्ट जो है अभी वर्किंग कर भी रही है 100%। तो ये क्या, ये स्क्रिप्ट है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट का जो भी लॉग्स होंगे तो लास्ट 24 आवर्स के, लाइक रात 12 बजे से 12 बज के 1 मिनट के 1 सेकंड, 12 बज के 1 मिनट 1 सेकंड से लेकर के नेक्स्ट 12 बजे तक, मतलब लास्ट 24 आवर्स की फेलियर डिलीवरीज की रिपोर्ट्स को अपनी मेल में गेट करेंगे। सो वो भी पावर शेल में करेंगे। बेसिकली पावर शेल में नहीं होगा, मैं आपको पावर शेल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में जो पूरा जो स्क्रिप्ट जो रन होगी, वो आपके एक्सचेंज मैनेजमेंट सेल के ऊपर रन होगी। क्योंकि मैं अपना एक्सचेंज आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं जो स्क्रिप्ट है वो आपको पावर शेल में टाइप करके यहाँ पे दिखाऊंगा। और आपको जब आप इसको फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो है एक्सचेंज मैनेजमेंट सेल जो होता है हमारा एक्सचेंज का, उसके ऊपर में रन होगी। क्योंकि इसमें कुछ पैरामीटर्स या कुछ कोड्स ऐसे होंगे जो कि आपको पावर शेल सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये पावर शेल में रन नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसको रन जो करना है वो मैनेजमेंट सेल पे ही रन करना है, एक्सचेंज मैनेजमेंट सेल पे। आपको इसको पावर शेल में रन नहीं करना है। और आप इसको जो है बाद में जब आपकी स्क्रिप्ट ये पूरी आप लिख लेंगे, तो आप जो है इसको शेड्यूलर में डाल सकते हैं, ताकि एवरीडे आपको जो है वो मेल्स जो भी फेलियर डिलीवरी होगी, उनकी मेल्स आपको यहाँ पे आती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ करंट डेट। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग जो है लास्ट 24 आवर्स की मेल्स को गेट करेंगे, तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी डेट क्या है। तो उसको डेट को डिफाइन कैसे करते हैं, डेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गेट डेट, ताकि वो आज की डेट को गेट करेगा और उसके बाद में एड डेज करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और हमको जैसे मैंने कहा कि लास्ट जो है आपको 1 डे की चाहिए, लास्ट 24 आवर्स चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे -1। तो ये क्या करेगा, आज की डेट को गेट करेगा और उससे 24 घंटे पहले की मेल्स को हम लोग गेट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो है टाइम के लिए, ये तो हमने डेट गेट कर ली है। अब जैसे मैंने कहा कि रात हमको 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट 12 बजे तक की चाहिए, तो उसको हम लोग जो सेट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट को क्या करेंगे, स्टार्ट डेट को करेंगे गेट डेट, ईयर के बाद में ये लिखेंगे यहाँ पे करंट डेट डॉट ईयर, क्योंकि हमने करंट डेट का ऊपर जो है वेरिएबल्स हमने सेट कर दिया। उसके बाद में मंथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो मंथ को हम कैसे लिखेंगे, मंथ को भी सेम लिखेंगे, करंट डेट डॉट मंथ, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे डे को कैसे लिखेंगे, डे को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, करंट डेट डॉट डे। उसके बाद में यहाँ पे डिफाइन करेंगे आर को, आर हमारा रहेगा 0। उसके बाद में डिफाइन करेंगे मिनट्स को, मिनट्स हमारी रहेगी 0। उसके बाद में सेकंड्स को डिफाइन करेंगे, सेकंड्स हमारी रहेगी 1। सो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये करेगा 12 बज के 1 सेकेंड से शुरू करेगा आपका, तो इसलिए मैंने सेकंड्स 1 रखा है, आर 0 रखा है, मिनट 0 रखा है। तो स्टार्ट डेट जो होगी वो होगी आपकी रात 12 बज के 1 सेकेंड, ताकि अगर हम 1 मिनट लिखेंगे तो क्या करेगा कि उस 1 मिनट में अगर कोई डिलीवरी फेल होगी तो उसकी रिपोर्ट हमको नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सेकेंड किया है कि 12 बज के जैसे 1 सेकेंड होगी वहाँ से इसकी रिपोर्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद में डिफाइन करेंगे एंड डेट को अपनी को, ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई है। तो हमारी अब एंड डेट को हम डिफाइन कर लेते हैं। एंड डेट को डिफाइन कैसे करेंगे, सेम फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, गेट डेट। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे
ईयर। सो हमारा ईयर क्या रहेगा, जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ है वैसा हम फिर से लिखेंगे, करंट डेट डॉट ईयर। उसके बाद में हमारा मंथ क्या रहेगा, या मंथ को हम डिफाइन कर देंगे, तो फिर से लिखेंगे करंट डेट डॉट मंथ। हमारा डे क्या रहेगा, डे हमारा रहेगा करंट डेट डॉट डे। अब यहाँ पे चेंजेस हम लोग करेंगे। ऊपर हमने 00 लिखा क्योंकि हम लोग ने जो है 12:01 से स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे आवर्स क्या रहेंगे, आवर्स रहेंगे 24। उसके बाद में मिनट्स क्या रहेंगी, मिनट्स आपकी रहेंगी 59। और उसके बाद में सेकंड्स क्या रहेंगे, सेकंड्स आपके रहेंगे 59। तो ये क्या करेगा, रात 12:01 से लेकर के नेक्स्ट डे आपका जो है 11:59 तक की मेल्स को जो है हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है कि हमने कैसे जो है अपने डेट और उसको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को हमने जो यहाँ पे सेट किया है। अब बात करते हैं उसके फॉर्मेट की। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट भी डिफाइन करेंगे कि हमारी डेट का जो है फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, कि आपको DDMMY चाहिए या जो भी आपको डेट का फॉर्मेट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट डेट स्ट्रिंग। तो मेरी स्ट्रिंग कैसी रहेगी स्टार्ट डेट की, तो मैं उसको यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट डेट जो हमने ऊपर डिफाइन करी है, और उसके बाद में डॉट टू स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे जो है मैं अपनी डेट की स्ट्रिंग को डिफाइन करूँगा डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MM-DD-YYYY। और आर्स को भी अगर आपको देना है तो मैं यहाँ पे आर्स भी दे रहा हूँ। तो ये हो गया आर्स, ये हो गया मिनट्स, ये हो गया सेकेंड्स। तो मेरा स्टार्ट डेट का फॉर्मेट जो है इस तरीके से रहेगा। अब बात करते हैं अपने एंड डेट के फॉर्मेट की। तो उसके लिए एक वेरिएबल यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो उसका नाम देते हैं एंड डेट स्ट्रिंग। तो उसको भी डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंड डेट टू स्ट्रिंग। और इसको भी सेम हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा में। जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए, आपको सेम चाहिए तो यहाँ पे सेम लिखते हैं MM-DD-YYYY स्पेस देके आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एंड डेट और स्टार्ट डेट को पहले गेट किया है। उसमें हमने उसका जो है टाइम सेट कर दिया कि कितना ड्यूरेशन हमको चाहिए। उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में हमने जो है उसको जो है यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया है कि हमारी जो है स्ट्रिंग कैसी रहेगी, हमको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये हमारा डेट वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमको अपनी जो भी सेंडर आईडी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे सेट करना है। मैं यहाँ पे जीमेल की आईडी यूज कर रहा हूँ। तो जीमेल में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो एक सेटिंग करनी है। आपको जो है जीमेल की अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेस सिक्योर ऐप, आपको उसको अनेबल कर देना है। अगर आपने उसको अनेबल नहीं किया है तो क्या होगा कि आपका जो पावर शेल है वो आपको जब रिक्वेस्ट भेजेगा जीमेल के पास में तो जीमेल उसको डिक्लाइन कर देगा और आपकी मेल्स जो है नहीं जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है कि जीमेल में आपको जाकर ये सेटिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई और मेल यूज करते हैं तो उसकी जो भी सेटिंग्स होंगी वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। अदरवाइज क्या करेगा कि पावरशेल जब भी कोई रिक्वेस्ट मेल के पास में भेजेगा तो वो जो है उसको डिक्लाइन कर देगा। सो हमको जो है यहाँ पे अपने जीमेल, क्योंकि मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं जीमेल की सेटिंग्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जीमेल को हमको कैसे यहाँ पे जो है डिफाइन करना है उस पर इस सेगमेंट में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमने डेट को जो है वहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले एक वेरिएबल्स हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसका नाम मैं देता हूँ SMTP सर्वर। तो यहाँ पे लिखेंगे SMTP सर्वर। तो जो भी आपका SMTP सर्वर होगा उसको आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना जीमेल का SMTP सर्वर, उसका नाम है smtp.gmail.com। तो यहाँ पे लिखते हैं smtp.gmail.com। सो ये हो गया हमारा
SMTP सर्वर। उसके बाद में नेक्स्ट उसमें हमको एक वेरिएबल सेट करना है फ्रॉम आईडी के लिए, किस आईडी से आप लोग जो है मेल भेजेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल सेट करते हैं फ्रॉम का, और यहाँ पे आपको जो है डबल इन्वर्टेड कोमा में उसको लिख देना है फ्रॉम आईडी जो भी होगी। जैसे मैं लिखता हूँ टेस्ट powershell@gmail.com। ये मैंने एक डमी आईडी डाली है, ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो आपको जो भी आपकी सेंडर आईडी होगी जिससे आप मेल भेजना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे। सो नेक्स्ट जो है हम लोग वेरिएबल सेट करेंगे, वो हम सेट करेंगे टू के लिए। सो मेल किसको जानी है, अगर आपको मेल किसी इंडिविजुअल को भेजनी है लाइक 123@gmail को भेजनी है, आप ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई मेल को किसी ग्रुप को भेजनी हो, तो आप जो उसको यहाँ पे ग्रुप लिख सकते हैं, जो भी आपका ग्रुप होगा उस ग्रुप को वो मेल चली जाएगी। मल्टीपल्स आपको डालने हैं, आपको लगता है कि यार 3-4 आईडी डालनी है तो कोमा लगा के आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ email@gmail.com। आप ग्रुप को भी भेज सकते हैं, मेल को भी भेज सकते हैं, मल्टीपल मेल को भेज सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको टाइप कर लीजिएगा। लाइक मैं अपने पूरे ग्रुप को भेजता हूँ, मेरे ग्रुप में सब लोग उसमें होते हैं, तो वो मेल सबको वहाँ पे डिलीवर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट लाइन की। तो आपको सब्जेक्ट लाइन क्या देना है, तो जो है सब्जेक्ट लाइन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ईमेल डिलीवरी फेलियर रिपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम। अब स्टार्टिंग फ्रॉम क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम में आपको अगर टाइटल में ही आपको डेट और वो देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो वेरिएबल्स हमने सेट किया था ऊपर स्टार्ट डेट स्ट्रिंग का, मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो लिखता हूँ स्टार्ट डेट स्ट्रिंग। सो ये होगी मेरी स्टार्टिंग डेट, आपके टाइटल में आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एंड डेट स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देते हैं, एंड डेट स्ट्रिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट लाइन हो जाएगी। इसमें आपको जो है स्टार्टिंग डेट भी दिखेगी और एंडिंग डेट भी यहाँ पे आपको टाइटल में दिख जाएगी कि आपकी मेल की जो है फेलियर रिपोर्ट्स की कब से कब तक की यहाँ पे है। उसके बाद में करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स को जो है डिफाइन करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे सेट करते हैं, उसका नाम मैं देता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम में हम लोग क्या लिखेंगे, अपनी जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जिस भी आईडी से आप लोग जो है मेल भेजेंगे। लाइक जैसे मैंने ऊपर लिखा है टेस्ट powershell@gmail.com, ये हो गई हमारी यूजर नेम। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन करेंगे अपना, क्योंकि पासवर्ड को हमको पास कराना पड़ेगा तभी हमारी मेल आगे जाएगी। तो उसके लिए हम लोग जो है पासवर्ड के लिए यहाँ पे पासवर्ड को आपको सीधा नहीं लिखना है, क्योंकि पासवर्ड अगर सीधा जाएगा तो वो जो है उसको पावरशेल पास नहीं करेगा आगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको जो है एक सिक्योर स्ट्रिंग में हम लोग भेजेंगे पासवर्ड को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट टू सिक्योर स्ट्रिंग। कुछ इस तरीके से आपको उसको लिखना है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग हमारी क्या रहेगी। स्ट्रिंग का मतलब है कि हमारा पासवर्ड क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मैंने यहाँ जस्ट डमी लिखा है, फिर से मैंने एक्चुअल नहीं लिखा। आप इन चीज़ों को अपने एक्चुअल जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनसे आप रिप्लेस करा लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी आईडी या पासवर्ड जो है एक्चुअल नहीं दे रहा हूँ, सब जस्ट टेस्टिकल दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, और क्योंकि स्क्रिप्ट थोड़ी सी लंबी रहेगी तो आपको जो है लास्ट तक इस पर बने रहना है। और आपको लगेगा कि आपको स्क्रिप्ट टाइप नहीं करनी है तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगी तो मैं आपको जो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा, बट आपको वो चाहिए होगी तभी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे मैं उसको जनरली हर जगह नहीं डाल रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एज प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको जो है हम लोग कर देंगे फोर्स, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, अब हमको जो है क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। एक बेसिकली एक पैरामीटर बना देना है, एक वेरिएबल, जिसमें कि क्रेडेंशियल्स हमारे जिस पैरामीटर को हम आगे चल के यूज करेंगे क्रेडेंशियल्स के लिए, तो इसमें दोनों ही चीजें होंगी, आईडी एंड पासवर्ड दोनों चीज वहाँ पे रहेंगी। तो लाइक मैं एक यहाँ पे एक पैरामीटर वेरिएबल बना देता हूँ, तो उसका नाम देता हूँ क्रेडेंशियल, और क्रेडेंशियल्स में लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। टाइप नेम क्या रहेगा उसका, टाइप नेम में रहेगा उसका सिस्टम डॉट मैनेजमेंट
डॉट ऑटोमेशन डॉट PS क्रेडेंशियल्स। उसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसका आर्गुमेंट लिख देंगे। उसका आर्गुमेंट में सबसे पहले लिख देंगे यूजर नेम और उसके बाद में उसका पासवर्ड यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे, जो भी वेरिएबल्स हमने ऊपर सेट किए हुए हैं। तो ये आपका जो है दूसरा सेगमेंट रेडी हो गया है, जिसमें हमने बेसिकली ईमेल की डिटेल्स को यहाँ पे पूरा हमने डाला है और साथ में सब्जेक्ट लाइन भी डाला है। पहले में हमने डेट डिफाइन की थी कि हमारी डेट क्या रहेगी, किस स्ट्रिंग में रहेगी। दूसरे में हमने जो है यहाँ पे ईमेल्स के क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे डाला है और जो है बताया है कि हमारे आईडी एंड पासवर्ड क्या रहेगा, हमको मेल किसको भेजनी है और हमारा SMTP सर्वर क्या रहेगा, और दूसरा जो है हमारा पासवर्ड किस वे में रहेगा और किसको मेल जानी है, वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर में। अब हमको करना क्या है, हमने दोनों चीजें डिफाइन कर दी। अब हमको जो है अपनी मेल की जो रिपोर्ट है, अपने जो एक्सचेंज की जो रिपोर्ट है फेलियर डिलीवरीज की, हमको वो गेट करनी है। तो वो हम कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जो है एक पैरामीटर में सेट कर देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ फेल्ड ईमेल्स। तो ये बेसिकली हम लोग जो है अपने एक्सचेंज पे जाके सर्च करेंगे मैनेजमेंट कंसोल शेल के ऊपर में। ये आपको ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये पावर शेल पे कमांड ये रन नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कुछ कोड्स ऐसे हैं, जो कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि आपके पावर शेल को सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ आपके एक्सचेंज मैनेजमेंट सेल के ऊपर ही चलते हैं। तो मैं जस्ट आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे वो अगर आप उसको रन करना चाहेंगे पावर शेल से तो वो रन नहीं होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट मैसेज, तो आप अगर आप देखेंगे तो गेट मैसेज का जो है वेरिएबल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पावर शेल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसी का ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे गेट मैसेज ट्रैकिंग लॉग, ठीक है, ट्रैकिंग लॉग। उसके बाद में गेट मैसेज ट्रैकिंग लॉग के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट। ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, ये पावर शेल भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट क्या रहेगा, स्टार्ट डेट रहेगी, और उसके बाद में एंड क्या रहेगा, उसकी रहेगी एंड डेट। उसके बाद में ये बेसिकली मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कमांड है ये एक्सचेंज सेल की कमांड है, पावर शेल पे नहीं चलेगी। तो यहाँ पे होगी इवेंट आईडी। तो इवेंट आईडी हमको क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको फेलियर डिलीवरीज गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे फेल लिखता हूँ। और अगर आपको जो है इसमें बेसिकली होता है सेंड एक्सटर्नल, आपको अगर ये गेट करना है कि कितनी मेल बाहर के लोगों को गई है तो सेंड एक्सटर्नल आप यूज करते हैं। और अगर आपको फेलियर डिलीवरी गेट करनी है तो आप फेल यूज करेंगे। और आपके एक्सचेंज के पास आपके जिस भी सर्वर से मेल आई है उसके लिए हम लोग जो है रिसीव यूज करते हैं। तो 3 टाइप की इसमें वो चीजें होती है, रिसीव किया एक्सचेंज ने, फिर एक्सचेंज ने उसको भेज दिया है, या वो फेल हो गया है, वापस आ गई डिलीवरी हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पे फेल यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फेल यूज कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट साइज इज अनलिमिटेड, रिजल्ट साइज पे लिखेंगे अनलिमिटेड। तो ये जो कमांड है ये आपके एक्सचेंज के उसके ऊपर काम करेगी, पावर शेल में काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी मेल्स की रिपोर्ट को गेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम जब हमारी रिपोर्ट गेट हो जाएगी तो हम यहाँ पे 2 चीजें करेंगे। हम एक तो क्या करेंगे कि उस जो भी रिपोर्ट आएगी उसको हम लोग जो है CSV फाइल में अटैच कराएंगे और साथ में उसकी बॉडी के कंटेंट में भी डालेंगे। सो उसका एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा एक मेल में, कि मेल की जो है रिपोर्ट वो कैसे आती है वहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये मेल आपकी ये रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग जो है इसको जो है सेव करते हैं सबसे पहले तो एक CSV फाइल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSV फाइल पाथ, और उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे भी आपको उसको सेव करना है, लाइक मुझे C में सेव करना है उसको, तो मैं लिखता हूँ C यूजर्स लाइक हम उसको डाउनलोड्स में सेव करते हैं। तो डाउनलोड्स में चलेंगे और यहाँ पे जो है उसका नाम दे देते हैं, जैसे मैं देता हूँ फेल्ड ईमेल्स रिपोर्ट .csv। सो ये बेसिकली हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी।
जिसको कि हम लोग अटैच कराएंगे। अब क्या है कि ये जो फाइल सेव होगी उसमें क्या क्या चीज़ें सेव होंगी, क्योंकि जब आप रिपोर्ट गेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इतनी है। आप चाहें तो जो मैं फील्ड आपको बताऊंगा अभी, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है उसका टाइम चाहिए, आपको जो है उसकी सेंडर आईडी चाहिए, आपको जो है उसका रेसिपिएंट चाहिए, आपको मैसेज आईडी चाहिए, और डिलीवर मेल जो फेल हुई है उसका क्या रीज़न रहा वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ों को यहाँ पे रखूँगा, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर देता हूँ। तो फ़िल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CSV डेटा, एक वेरिएबल्स हम यहाँ पे सेट करते हैं। और CSV डेटा तो कहाँ से हमारे पास डेटा आएगा, ये आएगा हमारे पास फील्ड ईमेल से आएगा। और उसके बाद में एक पाइथन लगा के हम लोग लिखते हैं फॉर ईच ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। और उसको जो है हम लोग यहाँ पे फिल्टर करेंगे अपने डेटा को। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे PS कस्टम ऑब्जेक्ट, @ लगा करके कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो भी हमको डेटा लिखना है। लाइक जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प को हम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे $_ टाइम स्टैम्प। तो ये क्या करेगा, ये हमारे लिए जो भी टाइम होगा उसका वो हमको यहाँ पे डिफाइन करके देगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट वेरिएबल हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेंडर। तो उसको भी सेम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे $_सेंडर। थर्ड क्या चाहिए हमको, थर्ड चाहिए हमको रिसिपिएंट, किसको मेल गई उसको हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि रिसिपेंट की आईडी को जब हम CSV में लेके आएंगे तो वो आपको जो है प्रॉपर जो भी रिसिपेंट आईडी होगी उसको नहीं दिखाएगा, एक्सचेंज की कुछ सेटिंग्स की वजह से। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन। हमको अगर उसको प्रॉपर उसमें सिर्फ आईडी चाहिए तो, अदरवाइज वो हमको ऑब्जेक्ट समथिंग करके कुछ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट करके वहाँ पे दिखाएगा। तो उसको स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ज्वाइन और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सेमीकोलन। कुछ इस तरीके से हम लोग जो रिसिपेंट को यहाँ पे लिखते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी करके कुछ दिखाना स्टार्ट कर देगा वो, और वो एक्चुअल जो रेसिपेंट आईडी होगी उसको वो नहीं दिखाएगा। ये मैं सिर्फ CSV में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग हमको क्या चाहिए, आपके रेसिपेंट के बाद में हमको चाहिए मैसेज का सब्जेक्ट चाहिए हमको। तो यहाँ पे लिखते हैं मैसेज सब्जेक्ट। मैसेज सब्जेक्ट में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दोबारा से यहाँ पे लिखते हैं सेम फॉर्मेट में मैसेज सब्जेक्ट। आपको मैं क्योंकि मैनुअली पूरा टाइप कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कहीं पे कोई टाइपो एरर हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपने टाइप करेंगे तो इसमें कोई टाइपो एरर ना होना चाहिए। वैसे तो जब आप इसको रन करेंगे तो वो दिखा देगा कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मैनुअली टाइप करने में हो सकता है कि हमको जो है जब इसको रन करें तो कुछ जो है आपको टाइपिंग एरर दिखा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अपना फाइनल वो करेंगे तो आपको जो है कोई टाइपिंग एरर वहाँ पे ना हो। तो उसके बाद में लिखते हैं डिलीवरी फेल रीजन। तो डिलीवरी का रीजन क्या होगा उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेम वे में। तो यहाँ पे लिखते हैं रिसिपिएंट स्टेटस। इसको भी हम लोग जो है ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज ये हमको प्रॉपर वे में नहीं दिखाएगा इसको भी। उसके बाद में जो है इसको कर देंगे क्लोज और इसको भी कर देंगे क्लोज। सो अब ये क्या करेगा, ये जो सेगमेंट है हमारा, जो भी हमारा रिजल्ट आया है अपने एक्सचेंज में, जब हमने उसको जो है सर्च किया यहाँ पे जब हमने उसको सर्च किया, जो भी रिजल्ट आया जो भी आएगा उसको हम लोग जो है सेव करेंगे अपनी CSV फाइल में इस लोकेशन के ऊपर में। सो इस सेगमेंट ने हमारे लिए ये काम जो है
किया है। अब बात करेंगे आगे चल के जो है हमको ये डेटा जो है एक्सपोर्ट करना है अपने CSV फाइल में। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर मेल की बॉडी पे हम लोग चलेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो भी वेरिएबल सेट किया है, ये जो CSV डेटा है, इसको हम लोग जो एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं CSV डेटा, पाइपलाइन लगा के एक्सपोर्ट CSV। कहाँ पे हमको एक्सपोर्ट करना है वो हम यहाँ बता देते हैं। तो एक्सपोर्ट की जो लोकेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दी कि हमको यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करना है। तो हम सेम जो है वेरिएबल्स को यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये लिखते हैं CSV फाइल पाथ यहाँ पे, और उसके बाद में इसको लगा देते हैं नो टाइप इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ तक क्या होगा, आपकी जो है CSV में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे डेट को डिफाइन कर दिया है, उसकी स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया है, अपने मेल की सेटिंग्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो है एक्सचेंज पे जाकर के फेलियर डिलीवरीज को, लास्ट 24 आवर्स की डिलीवरीज को गेट किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे फाइल सेव की लोकेशन को यहाँ पे बता दिया है कि हमारी फाइल कहाँ सेव होनी चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो भी फील्ड्स थे उनमें से हमने 5 फील्ड्स को सिलेक्ट किया है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आपको अगर इनके अलावा कोई और फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उन फील्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ के साथ आपको जो है ये जो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प और ये जो सेंटर लिखा है, ये जो है आपके एक्सचेंज के ही हेडर्स होते हैं, आपको सेम यूज करना है। आपको इनको आप चेंज कर सकते हैं, ये जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीनेम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। बट ये चेंज आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो है आपके एक्सचेंज के पैरामीटर्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पे हमने फाइल को अपनी को सेव कर लिया है। अब बात करेंगे कि हमको जो है अपनी मेल के जैसा मैंने कहा था आपको पहले भी कि हम जो है CSV फाइल को अटैच भी कराएंगे और साथ के साथ हम लोग जो है उस फाइल को लेके चलेंगे अपनी बॉडी के कंटेंट में भी। तो बॉडी के कंटेंट में उसको ले जाने के लिए हमको क्या करना है, उसको हमको जो है बॉडी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और बॉडी को मैं यहाँ पे जो है HTML में डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे HTML में इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि हम कुछ टेक्स्ट को जो है बोल्ड करेंगे ताकि हमको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हेडर क्या है और जो है उसका रिजल्ट क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बॉडी को HTML में कर रहा हूँ। अगर आप सिंपल वे में उसको लेके जाएंगे तो वो जो है पूरा जो है एक जैसा ही दिखेगा आपको मेल में जाकर के, तो आपको थोड़ा सा समझने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी बॉडी है उस बॉडी को हम लोग जो है यहाँ पे HTML में डिफाइन करेंगे ताकि हम लोग उसमें जो है अगर हमको हेडर्स कुछ देने हैं या हमको जो किसी को हाईलाइट करना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिक करना है, तो वो सब हम HTML के थ्रू उसमें कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है सबसे पहले अपनी बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर देते हैं बॉडी का और बॉडी को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो बॉडी हमारी स्टार्ट होगी। तो इसके बाद में क्या करेंगे, बॉडी हमने यहाँ पे बना ली है तो उसके बाद में हम अपने HTML को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप इज HTML। जैसे मैंने कहा कि हम HTML में इसको लेके चलेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग करते हैं HTML यहाँ पे लिखेंगे हेड क्लोज और उसके बाद में यहाँ पे कर देंगे बॉडी। तो अब क्या करेंगे, जब हमारी बॉडी स्टार्ट होगी तो हम टाइटल के तौर पे वहाँ पे कुछ अगर देना चाहते हैं तो ये लाइन का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो लाइक मैं सेम लाइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है H2 यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपनी जो भी हमको मेल का कंटेंट शुरू होने से पहले जो भी हमको लाइन देनी है। जैसे मैं देता हूँ ईमेल डिलीवरी फेलियर रिपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होगी, सेम लाइन जैसे मैंने बताया यूज कर रहे हैं। तो लिखेंगे स्टार्ट डेट स्ट्रिंग।
यहाँ से जो है स्टार्टिंग होगी, टू कहाँ तक जाएगी उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो लिखते हैं एंड डेट स्ट्रिंग, तो ये यहाँ तक जाएगी। उसके बाद में इसको जो है डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे, और ये जो हमने डिफाइन किया था लाइन 2 के लिए, इसको यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्लोज किसी इस तरीके से। तो HTML का आपको पता है कि जहाँ से कोड शुरू होते हैं वहाँ पे क्लोज होते हैं, इस टाइप से जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, अब ये जो है आपका जो है टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बोल्ड में आएगा, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपनी बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, उसमें हमको जो है अब यहाँ पे आपको एक जो है चीज़ और भी करनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि जब हम मेल्स की डिलीवरीज को गेट करेंगे तो आपको जो है उसका सीरियल नंबर भी देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि हर रोज कितनी डिलीवरीज फेल हो रही है। तो सीरियल नंबर देने के लिए हम लोग जो है काउंटर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो काउंटर क्या करेगा कि आपकी मेल्स को ऑटोमेटिकली जो है नंबर्स असाइन करता रहेगा। जैसे पहले जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी मेल्स होंगे आपको सबको वो अपने आप ही एक जो है न्यूमरिक नंबर जो है नेक्स्ट वाला न्यूमरिक नंबर देना जाएगा, तो उसको बोलते हैं काउंटर। तो हम यहाँ पे काउंटर सेट करते हैं। तो काउंटर यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे 1। उसके आगे जाके मैं बताऊंगा कि उसको जो है आगे कैसे बढ़ाना होता है। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि हमको मेल की बॉडी पे हम आ जाते हैं कि मेल की बॉडी में हमको क्या क्या चाहिए पहले में। और अब में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमने किया है वो हमने CSV फाइल को अटैच करने के लिए किया है कि CSV फाइल में क्या डेटा होना चाहिए, वही सेम डेटा को हम रिप्लिकेट करेंगे यहाँ पे अपनी बॉडी में, ताकि अगर किसी को अटैचमेंट पे जाना है तो वो अटैचमेंट पे जाके देख सकता है, और अगर किसी को देखना है अपने मेल की बॉडी में ही, उसको अटैचमेंट नहीं खोलनी है, तो वो यहाँ पे जा करके भी उसको इजीली देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर ईच, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ईमेल इन फेल्ड ईमेल्स, जहाँ से हमने ईमेल्स की डिलीवरीज को गेट किया था। तो उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम लोग सेम चीज यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले टाइम स्टैम्प के लिए वो बना लेते हैं। तो उसके वेरिएबल जो है यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कहाँ से आएगी हमको, टाइम स्टैम्प हमको आएगी ईमेल डॉट टाइम स्टैम्प से। उसके बाद में हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, हमको चाहिए सेंडर आईडी। तो फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं सेंडर के लिए। तो सेंडर में हम क्या करेंगे, सेम चीज गेट करेंगे ईमेल डॉट सेंडर। उसके बाद में हमको क्या चाहिए उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद में हमको चाहिए रेसिपिएंट। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट हमको कहाँ से मिलेगा, रेसिपिएंट हमको मिलेगा ईमेल डॉट रेसिपिएंट से। उसके बाद में आगे चलते हैं, हमको चाहिए मैसेज का सब्जेक्ट, जो भी हमारे मैसेज का सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं, उसका नाम देते हैं मैसेज सब्जेक्ट। कहाँ से मिलेगा हमको, सेम यहाँ से मिलेगा हमको। और उसका मैसेज सब्जेक्ट का जो भी टाइटल होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे मैसेज सब्जेक्ट में। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, उसके बाद में हमको चाहिए लास्ट में रेसिपिएंट स्टेटस, कि उसका जो है जो भी उसमें मैसेज आया, जब भी मेल आपकी फेल होती है तो आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिलता है कि उसका कोटा फुल हो गया है, या उसने आपके मेल से ज़्यादा बल्क में मेल जा रहे हैं इसलिए फेल हो गया है, या किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। जो भी आपका रिजल्ट में वापस आता है, एक्सचेंज आपको उसको दिखाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिसिपिएंट स्टेटस। वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो भी हमको यहीं से मिलेगा। तो उसको जो है हेडर होता है रिसिपिएंट स्टेटस। एक्सचेंज रिसिपिएंट स्टेटस के नाम से उसको स्टोर करके रखता है कि जो है उसका जो भी रिटर्न हमारे पास, जो भी रिटर्न में हमारे पास आया है सामने वाले सर्वर से, जहाँ पे भी डिलीवरी हम करने जा रहे थे, उसने किस रीजन से हमारी डिलीवरीज को मना कर दिया है, हमारी मेल लेने से मना कर दिया है। सो वो रीजन बता के उस मेल को रिटर्न कर देता है और वो मेल हमारे पास एक्सचेंज में वापस आ जाती है। वहीं से हमको ये पता चलता है कि ये मेल किस रीजन से हमारे पास में वापस आई है।
तो ये हमने यहाँ पे गेट कर लिया है सारे डेटा को। अब हम इसको जो है अपनी बॉडी में जो है ऐड करेंगे, ताकि जब मेल जाए तो वो उस बॉडी के साथ में ये चला जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं बॉडी प्लस बराबर @ तो ये क्या करेगा कि बॉडी में जो भी आया है उसको जो है यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं अपने बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि HTML में हम लोग उसको यूज करेंगे, तो उसको HTML में यूज करने का रीजन ये था कि यहाँ पे जो हम टाइटल्स रखेंगे उसको हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग कुछ इस तरीके से। स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। स्ट्रॉन्ग में हमको क्या चाहिए, हमको सीरियल नंबर, जो हमारी मेल की बॉडी में सीरियल नंबर जाएगा वो हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में जो है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए काउंटर। सबसे पहले तो काउंटर से मतलब हमारा क्या है कि जो हमारा सीरियल नंबर्स आएंगे उसको हम काउंटर बोल रहे हैं, तो वो अपने आप जो बढ़ता जाएगा। तो हमको चाहिए काउंटर सबसे पहले तो हमने यहाँ पे काउंटर को डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक दे देंगे कुछ इस तरीके से, सॉरी BR ब्रेक के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो BR से होगा ये कि काउंटर के बाद में जो नेक्स्ट चीज आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, ना कि सेम लाइन में आएगी। फिर से हम सेम चीज यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो सेकंड हमारा जो भी टाइटल होगा, लाइक मैं बोलता हूँ टाइम स्टैम्प हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में जो है स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद में टाइम स्टैम्प पे हमको क्या चाहिए, टाइम स्टैम्प पे हमको चाहिए टाइम स्टैम्प कुछ इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको जो है ब्रेक कर देंगे, ताकि जो नेक्स्ट जो भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जो भी फील्ड हम लेके आ रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। फिर से हम लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखते हैं। कुछ टाइप एरर को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ टाइप एरर हो जाए। नेक्स्ट हमको चाहिए सेंडर कुछ इस तरीके से। सेंडर के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लिखेंगे जो भी वेरिएबल्स हमने ऊपर यहाँ पे सेट किए हुए हैं, ये जिसके सामने जो भी चीज लेके आ रहा है, जो भी डेटा लेके आ रहा है, तो सेंडर के लिए लाइक हम सेंडर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंडर, ताकि सेंडर का डेटा यहाँ पे आ जाए हमारे पास में। और जो है फिर से BR यूज करते हैं ब्रेक के लिए। नेक्स्ट फिर से स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग यूज करने के बाद में नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट हमको चाहिए रिसिपिएंट। तो लिखता हूँ रिसिपिएंट। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देंगे जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे रेसिपिएंट की फील्ड को हम लोग जो है यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं रेसिपिएंट, वो यही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो एग्जैक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वही हमको यहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद में फिर से ब्रेक कर देते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारी फील्ड क्या थी, नेक्स्ट हमारी फील्ड थी मैसेज का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज सब्जेक्ट। फिर से स्ट्रॉन्ग को क्लोज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज सब्जेक्ट, BR यूज करेंगे फिर से। और लास्ट फील्ड जो है वो है हमारी, उसको भी हम जो है डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जो लास्ट फील्ड है वो है डिलीवरी का रीजन क्या है। तो इसके लिए मैं टाइटल यूज कर रहा हूँ डिलीवरी फेलियर रीजन। स्ट्रॉन्ग क्लोज करते हैं। और यहाँ पे रेसिपिएंट स्टेटस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो है डिफाइन कर दिए सारी चीज़ों को कि हमको हमारी बॉडी में क्या क्या चाहिए। उसके बाद में जो ऊपर पैराग्राफ हमने शुरू किया था उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे एक हॉरिजेंटल रूल लगाएंगे, ताकि एक डिलीवरी और दूसरी डिलीवरी के बीच में
हमको एक लाइन मिल जाए ताकि वो कंटिन्यूसली हमको ना दिखे। आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं लगाइए। हॉरिजॉन्टल रूल के लिए हम HR यूज करते हैं। HR क्या करेगा कि एक बीच में जो है हॉरिजॉन्टल रूल को लेके आएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में बॉडी को करते हैं क्लोज कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे काम आता है आपके काउंटर का। तो जैसा मैंने कहा कि काउंटर जो है आपके सीरियल नंबर को जो है इंक्रीज करता जाएगा, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंटर, काउंटर के बाद में यहाँ पे 2 प्लस की साइन कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी कोई मेल एक से अधिक होंगी तो उसमें एक के बाद 2 3 4 5 जो भी आपके नंबर्स होंगे उसको जो है आगे लेके जाएगा। आपको उसको मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सो इसका ये काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम लोग जो है क्लोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हमको जो है मेल भेजनी है। तो मेल भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बॉडी प्लस, सो यहाँ पे हमारी बॉडी आ गई है, जो भी हमने बॉडी के लिए पैरामीटर डिफाइन किया था। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बॉडी को कर देते हैं क्लोज। तो उसके लिए लिखेंगे बॉडी कुछ इस तरीके से, क्लोज कर दी हमने यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे HTML को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए लिखते हैं HTML क्लोज, ये भी हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। सो अब हमारी मेल का बॉडी और वो सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब क्या करना है हमको, अब हमको बेसिकली मेल भेजना है। सो मेल भेजने के लिए क्या करेंगे, सब चीज़ें हमने ऊपर डिफाइन कर दी, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेल भेजने से पहले हमने यहाँ पे करंट डेट को गेट करा है। करंट डेट को गेट करने के बाद में उसमें हमने, क्योंकि हमको जो है डेट स्पेसिफिक चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट को यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में उसकी स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने अपने जीमेल की सेटिंग्स को डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे हमने जो है अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने जो है अपनी जो भी मेल्स की फेलियर रिपोर्ट्स थी उनको हमने यहाँ पे जो है गेट किया है। उसके बाद में फाइल कहाँ पे सेव होगी हमने डिफाइन कर दिया है। हमारी CSV फाइल में क्या क्या डेटा होगा हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। हमने अपनी CSV फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे अपनी मेल की बॉडी को HTML में डिफाइन करा है यहाँ पे। और उसके बाद में हमको अपनी मेल की उससे पहले हमने यहाँ पे काउंटर लगा दिया है ताकि हम लोग जो सीरियल नंबर को एडजस्ट कर पाए। उसके बाद में हमको जो है क्या क्या फील्ड्स चाहिए थी, हमने वहाँ से जो है डिलीवरी रिपोर्ट से हमने वहाँ पे वो स्पेसिफिक फील्ड ले ली है। यहाँ पे हमने अपनी मेल की बॉडी को डिफाइन कर दिया कि हमारी की मेल की बॉडी में क्या क्या चीज़ें जानी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी मेल की भेजने की। तो ये लास्ट पॉइंट है, मेल कैसे भेजते हैं। सो मेल भेजने के लिए मैंने वैसे भी बहुत सारे, क्योंकि ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है, तो मेल भेजने का कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम होता है। तो मेल कैसे भेजते हैं पावरशेल के थ्रू, मैंने बहुत बार जो है वीडियोज़ बनाए हैं। कुछ माइनर जो है चीज़ों के साथ भी मैंने वहाँ पे बना के आपको दिखाया है कि आपको अगर सिंपल कैसे मेल भेजनी है तो आप सिंपल मेल भी भेज सकते हैं। ये काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है। तो सिंपल मेल भेजने के लिए मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ कि आपको अगर माइनर कोई मेल भेजनी है, बल्क में भेजनी है या सिंगल भेजनी है, या कुछ मेल को ऑटोमेटेड भी करना है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो आप चाहें तो वो वीडियो जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मेल भेजते हैं। मेल कैसे भेजनी है आपको, मेल भेजनी है सेंड मेल मैसेज। हमारा SMTP सर्वर क्या है वो हमको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर SMTP सर्वर्स को यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, तो उसका जो है वेरिएबल्स हमको यहाँ पे दे देना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हमने सेट कर दिया, लाइक ये है SMTP सर्वर के लिए, तो हमको सेम वेरिएबल डिफाइन करना है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू ये है, तो SMTP सर्वर इक्वल टू दिस होगा। तो जो भी हमने वेरिएबल सेट किए हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। आप चाहें तो मैनुअली इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दोबारा से थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्योंकि स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है। तो SMTP सर्वर के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम। मेल किससे जाएगी, तो मेल हमारी जाएगी भाई यहाँ से फ्रॉम से। तो ये हमारा सेंडर ID हो गई है। अब बात करते हैं टू।
मेल किसको सॉरी फ्रॉम मेल किस आईडी से जाएगी टू मेल किस आईडी को जानी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टू का वेरिएबल्स बनाया था, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ के साथ में। तो यहाँ पे देखिए हमने टू का वेरिएबल बना रखा है ये वाला, तो मेल इस आईडी या इस ग्रुप को जानी है, तो हमने यहाँ पे टू डिफाइन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। सब्जेक्ट जो है वो हमारा रहेगा सब्जेक्ट, इसको भी हमने ऊपर डिफाइन करा है। उसके बाद में बात करते हैं बॉडी, हमारी बॉडी क्या रहेगी, वो हमारी बॉडी को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बॉडी के लिए डिफाइन किया ये वाला। तो इसकी जो भी इसके अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है वो सब बॉडी में आ जाएगा, तो उससे हमारी बॉडी जो है डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं क्रेडेंशियल्स की। हमारे क्रेडेंशियल्स क्या रहेंगे, हमारे क्रेडेंशियल्स रहेंगे क्रेडेंशियल, ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे यहाँ से जहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स को डिफाइन कर रखा है। तो इसके अंदर यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, तो ये हमारे क्रेडेंशियल्स हो गए। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो हमको क्योंकि हमने जो है नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम HTML में अपनी मेल की बॉडी को डिफाइन करते हैं तो हम इसको यूज करना पड़ेगा। तो क्या है ये, इसको बोलेंगे बॉडी एज HTML। सो बॉडी एज HTML में क्या होगा कि आपके जो भी आपने स्ट्रोंग लगा रखे हैं या जो भी आपने उसको जो है हाईलाइट टू दे रखा है, तो वो वैसा ही जनरेट करके आपके आगे भेजेगा। अगर आपने बॉडी एंड HTML नहीं लगाया तो वो सब जो है उल्टा सीधा करके आपको भेज देगा आगे। तो ये ध्यान रखना है, जब आप बॉडी के पार्ट में आप HTML यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी एज HTML डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में करेंगे यहाँ पे यूज SSL, और उसके बाद में अटैचमेंट, क्योंकि हम लोग एक CSV फाइल को अटैच भी करा रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो इसको लिखेंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट कहाँ से आएगी, अटैचमेंट जो है वो है हमारी CSV फाइल पाथ, ये हो गई हमारी अटैचमेंट। सो अब इस स्क्रिप्ट को अगर आप रन करेंगे तो ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने 2-3 बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो है आपके एक्सचेंज मैनेजमेंट सेल के ऊपर रन करेगी, पावर सेल पर रन नहीं करेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको पावर सेल पे बिल्कुल भी रन नहीं करना है, क्योंकि कुछ जो है कोड्स हैं वो आपके पावर सेल में काम नहीं करेंगे। अब लास्ट में क्या करते हैं, फिर मैं एक बार आपको रिकैप करा दूंगा। तो अब जब हमने इस फाइल को, जिस मेल को भेज दिया है, तो हमने जो है CSV फाइल जो जनरेट की थी, अगर आपको चाहते हैं कि आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या आप उसको रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो मैं उसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है उसको रखने की। तो उसके लिए लिखेंगे रिमूव आइटम पाथ, रिमूव आइटम पाथ। पाथ हमारा क्या रहेगा, पाथ हमारा रहेगा CSV फाइल पाथ, यहाँ पे लगा देंगे फोर्स। तो ये क्या करेगा, लास्ट जो आपकी लाइन है ये आपके जो है उस CSV फाइल को डिलीट कर देगी जब आपकी मेल चली जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिलीट मत कीजिए। आपको जस्ट उसको लास्ट वाले कोड को हटा देना है अपने फाइनल कोड में से, तो ये क्या करेगी, आपके लास्ट आपकी फाइल को जो है डिलीट नहीं करेगी। सो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई टाइपो एरर तो नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ पे कोई टाइपो एरर दिख नहीं रहा है, मैंने वैसे तो बहुत केयरफुली इसको टाइप किया है, लेकिन अगर जब आप इसको रन करेंगे फाइनली तो हो सकता है कि आपको कोई टाइपो एरर वहाँ पे देखने को मिले। तो आपको जस्ट उसको, जब भी आप कोई स्क्रिप्ट रन करते हैं तो आपको पावर सेल भी इंडिकेट करता है, और आप इसको एक्सचेंज मैनेजमेंट सेल पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेशन मिलता है कि आपने जो है आपके जो कोड में ये एरर है, आपको लाइन वाइज भी दिखाता है और बाकी चीज़ों में भी दिखाता है। यहाँ पे ये कोड्स काम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे टेम्परेरी डाली हुई है मैंने, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है सिस्टम पे कहीं पे भी। लाइक आपका फ्रॉम आईडी है या टू आईडी है, टू आईडी से तो खैर उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट फ्रॉम आईडी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको कनेक्टिविटी होगी नहीं। पासवर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो और दूसरा ये कि ये जो है यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता अपने सर्वर पे, और ना ही मैं इसको कर सकता हूँ क्योंकि ये पावर सेल में है और एक्सचेंज सेल पे ही ये एग्जीक्यूट होती है। बट मैं आपको एक रिकैप दिखा देता हूँ फिर से लास्ट में एक बार, ताकि आपको पूरी स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पूरी स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है सबसे पहले करंट डेट को यहाँ पे डिफाइन करा है। हाँ, अब मैं आपको लास्ट में एक मेल भी दिखा दूंगा कि आपके जो है फाइनल मेल कैसी यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने करंट डेट को डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने जो है उस डेट के पैरामीटर को सेट किया, जैसा मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था
कि हमको जो है 12:01 से लेकर के मेल्स चाहिए, ताकि वो 1 मिनट का अगर मैं गैप रखता हूँ तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ऐसा रखा है ताकि वो 1 सेकंड से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में ये वाली कोड जो है वो आपको रात में 11:59 पे क्लोज हो जाएंगे। स्ट्रिंग्स आपको कैसी चाहिए थी, आपको जो है उसमें DDMMY चाहिए, MMDDYY चाहिए, आर्स में कैसे चाहिए, वो सब यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। इस वाले पोर्शन में हमने जो है डिफाइन कर दिया है अपने SMTP सर्वर्स की डिटेल्स को। तो smtp.gmail. मैंने यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं जीमेल की सर्विसेज यूज कर रहा हूँ। आपकी अगर किसी और चीज़ की सर्विसेज है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहीं कुछ आपने कहीं कोई ब्लॉक तो नहीं कर रखा है। जीमेल के लिए आप लेस सिक्योर ऐप का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आप जो है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसको कनेक्ट कराना चाहते हैं, लाइक आप अगर आउटलुक से भी करते हैं तो भी आपको उसको एनेबल करना पड़ता है, या आप पावरशेल से या किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसको कनेक्ट कराना चाहते हैं तो आपको जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपने क्रेडेंशियल्स को जो है डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। पासवर्ड आपको जो है सिक्योर स्ट्रिंग के थ्रू पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है। ये वाली लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्या करती है, ये अपने जो भी हमारे एक्सचेंज सर्वर की फेलियर डिलीवरीज हैं उनको यहाँ पे गेट करेगी एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के लिए। डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मुझे 24 आवर्स का चाहिए हर दिन के लिए, आप चाहे तो 1 वीक का, 1 महीने का ले सकते हैं। एक्सचेंज के पास 1 ही महीने के रिकॉर्ड्स नॉर्मली रखता है। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स कर रखी हैं उस केस में अलग वो है, नहीं तो 1 महीने के बाद के रिकॉर्ड्स आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमने जो है CSV फाइल के पाथ को हमने जो है डिफाइन कर दिया है कि हमारे CSV का पाथ क्या रहेगा, कहाँ पे हमारी फाइल जो है सेव होगी। उसके बाद में हमारी CSV फाइल में क्या क्या डेटा चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप उसको पूरी रिपोर्ट को गेट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी फील्ड्स मिलती हैं। तो उन फील्ड में से हमको जो है मेरे अकॉर्डिंग जो डेटा मुझे चाहिए था मैंने उसको फिल्टर किया है। आप चाहें तो पूरी की पूरी रिपोर्ट को वहाँ पे गेट कर सकते हैं। आपको फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिल्टर नहीं लगाने तो आप इस चीज़ को हटा सकते हैं। सीधा जा करके आप जो है ये यहाँ से जो भी रिपोर्ट जनरेट होगी आप उसको जस्ट सेव कर लीजिएगा ये वाली पे। उस केस में आपको ये जो कोड्स है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट उसमें आपको एक प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे मैंने आप देखोगे यहाँ पे रेसिपिएंट के सामने मैंने ज्वाइन का ऑप्शन लगा रखा है यहाँ पे। तो क्या होगा कि आप जब भी कोई डेटा जनरेट करेंगे उसमें, तो ये 2 फील्ड ऐसी हैं वहाँ पे आपको जो है वो सिक्योर स्ट्रिंग में आपको वहाँ पे दिखाना शुरू कर देगी, वो उसको डिकोड नहीं करेगी आपके CSV फाइल में। तो उसके लिए मैंने उसको यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है ताकि वो एग्जैक्ट मैसेज जो एक्सचेंज के पास में है वहीं पे मुझे वो दिखता रहे, अलग से मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद में यहाँ पे मैंने CSV फाइल को सेव कर दिया है। CSV फाइल सेव करने के बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ पे बॉडी को जो है डिफाइन कर दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे जो है उसकी हेडलाइन भी डिफाइन कर दिया। हेडलाइन के लिए मैं 2 यूज कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ी सी बोल्ड रहे। चाहे तो 3 यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर में डिपेंड करेगा आपकी जो भी हेडलाइन आपको रखनी है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है काउंटर का। काउंटर मैंने आपको बता दिया काउंटर क्या करता है। काउंटर बेसिकली आपके मेल्स को सीरियल नंबर्स को प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी 20 मेल फेल हुई है या 200 मेल फेल हुई, तो आपको जाकर के मैनुअली देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने वहाँ पे काउंटर वर्ड यूज करा है, सॉरी काउंटर वर्ड करा हूँ, इसलिए मैंने काउंटर पैरामीटर वहाँ पे यूज करा है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जितने भी फेल्स ईमेल में जो भी रिपोर्ट आई है, जैसे हमने CSV फाइल के लिए फिल्टर किया है वैसा ही हमने यहाँ पे इसके लिए फिल्टर किया है कि हमको क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे चाहिए। लाइक हमको टाइम स्टैम्प चाहिए, सेंडर चाहिए, रेसिपिएंट चाहिए, मैसेज सब्जेक्ट चाहिए और रेसिपिएंट स्टेटस चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं टाइम स्टैम्प, सेंडर, रेसिपिएंट, मैसेज सब्जेक्ट, ये जो है आपके एक्सचेंज के हेडर होते हैं। जो भी आपको रिपोर्ट जनरेट होती है जिस भी सेगमेंट में, लाइक टाइम स्टैम्प के लिए आपको टाइम स्टैम्प वहाँ पे यूज होता है तो आपको टाइम स्टैम्प ही यूज करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये वाला आप पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल सेट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में हमको ये जब हमने ये चीज़ें गेट कर ली हैं हमारे उस रिजल्ट से जो कि हमको एक्सचेंज ने लाके दिया था, उसके बाद में ये क्या करेगा, ये हमको बॉडी में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पे गेट की वो सारी चीज़ आपको बॉडी में चाहिए। अगर आपने यहाँ पे गेट करी है, वैसे तो नॉर्मली हमको जितनी चाहिए उतनी हम यहाँ पे गेट करेंगे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा गेट करी है, आप यहाँ पे कुछ कम करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई जो है
रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे गेट कर सकते हैं कि कितनी मेल्स जस्ट फेल हुई हैं, उनकी सेंडर आईडी दे दो, सब्जेक्ट लाइन चाहिए आपकी मर्ज़ी है, नहीं चाहिए आपकी मर्ज़ी है, स्टेटस चाहिए आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि स्टेटस से हमको ये पता चल जाता है कि इस मेल के फेल होने का रीज़न क्या है, और हम सामने वाले जो भी हमारा सेंडर होगा जिसको हमने भेजा था, उसको हम बता सकते हैं कि आपकी जो है आईडी पे मेल फेल हो रही है बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न और दैट रीज़न। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमको जो है बेसिकली इस पूरी स्क्रिप्ट का पर्पज़ ही ये था कि हमको हर रोज़ डिलीवरी मिल जाए, नहीं तो हमको क्या होगा कि किसी ने कंप्लेंट की तब हम जाके चेक करते हैं कि अच्छा इसकी आईडी से फेल हो गई है। उसके बाद में आता है काउंटर। ये काउंटर यहाँ पे क्या करेगा कि आपकी जितनी भी डिलीवरीज होंगी हर एक को जो है एक न्यूमरिक नंबर असाइन करता जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे ये बॉडी आ गई है, और यहाँ पे जो है मेल भेजने का प्रोटोकॉल है कि मेल कैसे जाएगा। सेंड मेल है, एसएमटीपी सर्वर डिफाइन कर दिया, फ्रॉम टू सब्जेक्ट बॉडी क्रेडेंशियल्स, और जो है बॉडी एज एचटीएमएल जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमने बॉडी को एचटीएमएल में डिफाइन करा है। ये पैरामीटर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो बॉडी को सब वो हिब्रिस करके वहाँ पे आगे भेज देगा। उसके बाद में ये अटैचमेंट हो गई हमारी। जब मेल चली जाएगी तो ये हमारा जो है रिमूव पाथ हो गया। ये भी ऑप्शनल है आपके लिए। आपको लगता है कि आपको उसको रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको उसको रिमूव नहीं करना है, आप चाहते हैं कि वो फाइल वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए पड़ी रहे, जब तक कि आप उसको मैनुअली जाकर रिमूव ना करें या किसी और मेथड से रिमूव ना करें, वो जनरेट होती रहे। क्योंकि मैं उसको इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि वो मेल जो है उसकी जो CSV फाइल एक हर रोज़ एक मेल में मेरी में आती है, तो मुझे उसको वहाँ पे रखने की इस पे अलग से ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी पूरा ओवरऑल समरी है इस स्क्रिप्ट की। सो अगर आपको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि आपकी जो है मेल कैसी दिखेगी। पूरा पार्ट आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ जो है पोर्शंस आपको दिखाने की वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपकी मेल कैसी दिखेगी। सो देखिए ये आपकी मेल डिलीवरीज है। तो इसमें से हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें जो है हाइड कर दूं उस टाइम पे। तो आप मेल आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा। तो ये आपका जो है मैंने बताया था कि आपकी सब्जेक्ट लाइन हो गई है। ये यहाँ पे मैंने इसको हेडर को डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो है थोड़ा बोल्ड है, जैसे मैंने आपको कहा था हेडलाइन 2 है ये। तो यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे क्लियरली तो इसमें जो है डेट लिखी हुई है कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक की मेल ये रिपोर्ट है। उसके बाद में ये सीरियल नंबर हो गया, ये टाइम स्टैम्प हो गया, ये सेंडर आईडी हो गई किसने भेजा है, ये रेसिपिएंट आईडी हो गई, ये मैसेज सब्जेक्ट हो गया क्या भेजा गया था, और ये उसकी डिलीवरी का फेलियर रीजन है। तो यहाँ पे ऑर्डर में आपको सारी मेल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी कि और ये मैंने जो है अपने सर्वर पे इसको जो है ऑटोमेट कर रखा है। तो ये हर रोज़ जो है एक डेडिकेटेड टाइम पे रन होगा, और उस रिपोर्ट को ला करके हमको यहाँ पे जो भी मेल आईडी हमने डिफाइन करी है उसको यहाँ पे मेल मिल जाएगी कि आज की डेट में कल लास्ट 24 आवर्स में जो है कितनी मेल्स यहाँ पे फेल हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पावरशेल की और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए हैं, या आपके जो कुछ क्यूरीज है पावरशेल के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ जो है पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको जो है कोई डेडिकेटेड स्क्रिप्ट चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या जो है नंबर जो है वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।